नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम मेथड्स ऑफ होम डाइंग के अंतर्गत बाटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बाटिक एक्चुअली एक प्रकार की छपाई है जिसे हम रेजिस्ट प्रिंटिंग के नाम से या अवरोधक प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। यह अत्यंत प्राचीन कला है और यूजुअली इसके अंदर सुमात्रा और जावा के अंदर इसका शुभारंभ हुआ। आजकल इस कला का प्रचलन संपूर्ण विश्व में है। बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र देखने में बहुत सुंदर, आकर्षक और मनभावन लगते हैं। इस पे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। कुटीर उद्योग के रूप में बाटिक को उपयोग किया जाता है। बाटिक छपाई से जो निर्मित वस्त्र होते हैं वे कंपैरेटिवली महंगे होते हैं क्योंकि इनमें शारीरिक श्रम, शक्ति और समय अधिक लगता है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले हम एक नमूने को अंकित कर लेते हैं और जिस भाग को हमें सफ़ेद रखना होता है उस भाग के ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं। इसके पश्चात हम जो लाइट कलर्स होते हैं उसमें पहले डुबोते हैं। फॉर एग्जांपल येलो, तो येलो के अंदर डुबोया, येलो कलर को हम पूरी तरह सुखा देते हैं। अब जिस भाग को हमें येलो रखना है उस येलो भाग के ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं। उसके पश्चात हम उसे लाल कलर के अंदर डुबो देते हैं और पुनः सुखा देते हैं। पुनः सूखने के पश्चात हम इसमें जो रेड कलर का पार्ट हमें डिज़ाइन के अंदर चाहिए उसके ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 कलर वाइट, रेड और येलो 3 कलर्स हो गए। अब जो भाग हमें रेड रखना होता है उस रेड भाग के ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं और उसे हम लास्ट डार्कस्ट कलर जो होता है ब्लैक कलर के अंदर डुबो देते हैं। पुनः इन सबको सुखाया जाता है और सूखने के पश्चात इसे हम गर्म पानी के अंदर जो एक टब होता है उसके अंदर डुबोते हैं। गर्म पानी में डूबने के कारण जो वैक्स होती है वह पिघल जाती है और कलर शेष रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी जो डिज़ाइन है वह बाटिक की उभर कर आ जाती है। यूजुअली हम बाटिक के अंदर देखते हैं कि लाइंस बनी होती है, तो वहाँ पर वैक्स को क्रैक करके और रंग का प्रवेश कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो वस्त्र बनते हैं वह एक अनूठी अनुपम छटा बिखेरते हैं। यूजुअली ये हम बाटिक के अंदर ब्राइट कलर्स को ही उपयोग करते हैं जिससे वस्त्र बहुत अधिक सुंदर और आकर्षक हो जाता है। जहाँ तक छपाई के अंदर जो इसमें डिज़ाइंस बनाई जाती है वह पशु, पक्षी, नाचती हुई गुड़िया, देवी देवताएं, मानव आकृतियाँ आदि बनती। इस छपाई को में अवरोधक के रूप में मोम का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के मोम इसमें हम यूज़ करते हैं। एक बीज वैक्स होता है और दूसरा होता है पैराफिन वैक्स। बीज वैक्स जो होता है वह मधुमक्खी का जो वैक्स होता है वह पीले कलर का होता है। इसमें चिकनाहट अत्यधिक होती है, अतः ये मोम सूखने पर चटकता नहीं है, परंतु मधुमक्खी का मोम पैराफिन मोम से महंगा होता है। पैराफिन मोम सफ़ेद रंग का होता है, इसमें चिकनाहट कम होती है, इसके कारण सूखने के पश्चात क्रमविहीन ढंग से चटक जाता है जिससे इसमें दरारें बन जाती है। इन्हीं दरारों के माध्यम से रंग वस्त्र के भीतर प्रवेश कर जाता है। दरारों की संख्या के अनुसार ही मधुमक्खी या पैराफिन का वैक्स यूज़ किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि बाटिक के द्वारा हम एक्चुअली किस प्रकार से वस्त्रों को हम डाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बाटिक के लिए हम ब्रेंथॉल डाइस का उपयोग करते हैं। ये रंग पक्के और चमकदार होते हैं। बाटिक रंगों में भी 2 रंगों का उपयोग किया जाता है। एक रंग आपका बेस रंग कहलाता है और दूसरा बंधक या सॉल्ट कहलाता है। बेस रंग को तैयार करने के लिए
रंग को पानी में घोलकर उबाला जाता है। उबलने के पश्चात से रंग को आंच से उतारकर उसमें कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसके प्रयोग से रंग पक्का और पारदर्शी हो जाता है। दूसरे भगोने में बंधक रंग जो कलर सॉल्ट होता है को पानी में घोला जाता है। वस्त्र को रंगने के लिए अवरोधक पदार्थ लगे वस्त्र को बेस रंग में डुबोकर रंगा जाता है। फिर सॉल्ट रंग जो ठंडा ही होता है उसमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात रंग को वस्त्र से निकालकर सूखने के लिए छोड़ जाता है। बहुरंगी ये नमूने बनाने के लिए प्रत्येक बार अवरोधक पदार्थ लगाकर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। सूखने के पश्चात मोम को गर्म पानी साबुन से छुड़ा लिया जाता है। यूजुअली जो कलर्स हम बनाते हैं वो हमारे लिए कौन कौन से बनते हैं, तो उसमें गहरा पीला, इसके लिए आपको 80 बेस जो होता है, बेस कलर जो होता है वह आपको 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। जो कलर सॉल्ट रेड सॉल्ट होता है उसे 5 ग्राम, और जो भी हम रंग तैयार करते हैं चाहे कोई भी रंग हो उसमें कॉस्टिक सोडे की मात्रा हमें 5 ग्राम मिलानी आवश्यक होती है। इसी तरह से सुनहरा पीला रंग प्राप्त करने के लिए 80 बेस 5 ग्राम और जेपी सॉल्ट 5 ग्राम मिलाया जाता है। हल्का पीला रंग प्राप्त करने के लिए हमें 80 बेस 5 ग्राम और स्कारलेट आरसी सॉल्ट 5 ग्राम मिलाया जाता है। नींबू पीला रंग प्राप्त करने के लिए 80 बेस हमें 5 ग्राम और पीला जीसी टर्की लाल तेल, ये हमारा जो होता है लाल तेल तो 5 ग्राम, और जो पीला जीसी टर्की जो है वो सॉल्ट जो है कलर सॉल्ट जो है वह 10 ग्राम मिलाया जाता है। इसी तरह से लाल रंग प्राप्त करने के लिए AS या AS और AN बेस, अगेन रिपीट AS और AN। जब येलो कलर्स हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर 80 बेस यूज़ किया गया था, और इसमें जो रेड कलर यूज़ करने के लिए हम स्कारलेट आरसी सॉल्ट 10 ग्राम यूज़ करेंगे। इसी तरह से चमकदार लाल रंग प्राप्त करने के लिए, ब्राइट रेड कलर प्राप्त करने के लिए हम FR बेस, अगेन चेंज हो गया यहाँ पर बेस, FR बेस का उपयोग करेंगे, और जो कलर सॉल्ट है वह स्कारलेट आरसी सॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पर बेस जो सॉल्ट है उसको 5 ग्राम और स्कारलेट को हम 10 ग्राम यूज़ करेंगे। टमाटरी लाल रंग प्राप्त करने के लिए AS बेस का उपयोग किया जाता है 5 ग्राम, और पीला GC सॉल्ट 10 ग्राम यूज़ किया जाता है। मरून कलर जो कि कॉमनली यूज कलर होता है, इसे प्राप्त करने के लिए AS या AN बेस के रूप में यूज़ किया जाता है 5 ग्राम। यूजुअली हम देखते हैं कि बेस सॉल्ट्स जो होते हैं वह 1 मीटर कपड़े के लिए हमें 5 ग्राम की आवश्यकता होती है, और GP सॉल्ट मैरून कलर प्राप्त करने के लिए हमें GP सॉल्ट या रेड बी सॉल्ट, GB सॉल्ट या रेड बी सॉल्ट की 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से गहरा मैरून रंग प्राप्त करने के लिए हमें ASTR बेस 5 ग्राम और रेड बी सॉल्ट 10 ग्राम। हल्का मरून प्राप्त करने के लिए FR बेस 5 ग्राम और स्कारलेट RC सॉल्ट जो होता है वह 10 ग्राम कलर के रूप में। नीला रंग प्राप्त करने के लिए AS या MN या BN बेस को यूज़ किया जाता है,
और ब्लू बी सॉल्ट 5 ग्राम यूज़ किया जाता है। गहरा गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए MN जो बेस के रूप में और RC स्कारलेट जो होता है वह 10 ग्राम। गहरा बैंगनी प्राप्त करने के लिए AS और RC या ब्लू बी सॉल्ट 2.5 ग्राम। मेजेंटा MN 5 और स्कारलेट 10। गहरा भूरा AS या BN या MN कलर बेस के रूप में और बी सॉल्ट कोरियत उसको हम 10 ग्राम के रूप में यूज़ करते हैं। हरा रंग प्राप्त करने के लिए हम इसमें ASGR बेस और ब्लू को सॉल्ट 10 ग्राम होता है। काला जो कलर प्राप्त करने के लिए MN या BN और काला के जो सॉल्ट्स होते हैं ब्लैक के सॉल्ट को उपयोग किया जाता है 5-5 ग्राम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गहरा पीला, सुनहरा पीला, हल्का पीला, नींबू पीला, लाल रंग, चमकदार लाल, टमाटरी लाल रंग, मैरून कलर, गहरा मैरून, हल्का मैरून, नीला, गहरा गुलाबी, गहरा बैंगनी, मैजेंटा कलर, गहरा भूरा, गहरा हरा और काला रंग हम इन सॉल्ट प्लस जो कलर होता है और कॉस्टिक सोडे के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। तो इस प्रकार हम बाटिक के माध्यम से सुंदर और आकर्षक वस्त्रों को तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही हम कुटीर उद्योग के रूप में इसे अपने घरों के अंदर प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही हम सुंदर सुंदर आर्टिकल्स जैसे मेजपोश, पर्दे, साड़ीज़ या कुर्ते आदि बाटिक के द्वारा बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।